हेलो दोस्तों, कंप्यूटर क्लास डे 7 में सभी लोगों का स्वागत है। कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स की ये आखिरी क्लास है। तो इस आखिरी क्लास में हम कंट्रोल पैनल से आपको परिचित करवाने वाले हैं कि आखिर हमारी विंडोज़ में कंट्रोल पैनल का क्या कार्य होता है। तो कंट्रोल पैनल हमारी विंडोज़ का वह प्रोग्राम है या कह लो वह कंपोनेंट है जिसकी मदद से हम हमारे कंप्यूटर्स की सिस्टम सेटिंग्स को मॉडिफाई और चेंजेस कर सकते हैं या उनमें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अपने कंट्रोल पैनल का यूज़ करके अपने कंप्यूटर की सेटिंग्स को एक्सेस और चेंजेस कर सकते हैं। तो विंडोज़ में कंट्रोल पैनल को ओपन करने के लिए आप कंट्रोल पैनल के आइकन पर डबल क्लिक कीजिए। अगर आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पर कंट्रोल पैनल का आइकन शो नहीं हो रहा है तो इसको शो कराने के लिए आपको माउस की मदद से राइट क्लिक करना है। किसी भी जगह पर राइट क्लिक कीजिए, फिर पर्सनलाइज पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ थीम्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए लेफ़्ट साइड में। फिर इस पर क्लिक करने के बाद रिलेटेड सेटिंग्स के नीचे एक सेटिंग मिलेगी, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स। इस वाली सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। यहाँ आपको डेस्कटॉप आइकन के नाम और आइकन शो होंगे। यहाँ इस पर टिक करके कंट्रोल पैनल पर ओके कर दीजिए, फिर आपका आइकन शो होने लगेगा। लेकिन कंट्रोल पैनल एक आसान तरीका, यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए कंट्रोल पैनल, यहाँ लिखकर सर्च कीजिए कंट्रोल पैनल, यहाँ शो हो जाएगा आपका कंट्रोल पैनल। यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। लेकिन सबसे आसान तरीका ये है, आप कीबोर्ड से विंडोज़ प्लस आर का बटन दबाइए और कंट्रोल पैनल लिख लीजिए, फिर एंटर प्रेस कीजिए। आपका कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। कंट्रोल पैनल की विंडो हमारे सामने ओपन हो चुकी है। यहाँ इसको फुल स्क्रीन में मैं कर देता हूँ। यहाँ देख सकते हो कंट्रोल पैनल में सभी सेटिंग्स आपको शो हो रही हैं। अभी ये कैटेगरी वाइज आपको शो हो रही हैं। यहाँ कैटेगरी पर क्लिक करने पर यहाँ लार्ज और स्मॉल आइकन में इसको देख सकते हो। उसके बाद यहाँ राइट साइड में कॉर्नर में सर्च बॉक्स दिया जाता है किसी स्पेसिफिक विंडोज़ सेटिंग्स को सर्च करने के लिए। अगर जैसे मान लीजिए मुझे अपने कंप्यूटर में डेट एंड टाइम चेंज करना है, जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर दूँगा डेट एंड टाइम, तो यहाँ डेट एंड टाइम की सेटिंग शो हो जाएगी। तो इस पर मैं क्लिक करने पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मैं अपने कंप्यूटर की सेटिंग्स को चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे कंप्यूटर की टाइम एंड डेट बिल्कुल सही है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, हमारे कंप्यूटर की विंडोज़ में कोई प्रॉब्लम हो तभी हम इसमें चेंज या बदलाव कर सकते हैं या रेजोल्यूशन कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल की सभी सेटिंग्स के बारे में समझना बिल्कुल संभव नहीं है और ये ज़रूरी भी नहीं है कि आपको सभी सेटिंग्स के बारे में डिटेल में पता हो। तो मेरा काम आपको कंट्रोल पैनल से परिचित करना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप आसानी से ठीक कर सको। तो सबसे पहली सेटिंग्स हमारी है सिस्टम एंड सिक्योरिटी। इस पर क्लिक करने पर आपको सिस्टम एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड सेटिंग ओपन हो जाएंगी। यहाँ सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस पर क्लिक करने पर आपको सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड सेटिंग्स शो हो जाएंगी। यहाँ सिक्योरिटी की सेटिंग दी गई है और उसके नीचे है मेंटेनेंस। इस पर क्लिक करने पर आप अपने कंप्यूटर को ऑटोमेटिक मेंटेनेंस को ऑन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ यूज़र अकाउंट को चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको सिस्टम पर क्लिक करने पर विंडोज़ की सिस्टम की स्पेसिफिकेशन चेक कर सकते हो। यहाँ बैटरी की सेटिंग चेंज कर सकते हो। यहाँ उसके बाद फाइल हिस्ट्री है, इस पर क्लिक करने पर इसकी विंडोज़ का बैकअप ले सकते हो। उसके बाद यहाँ बहुत सी सेटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी सेटिंग है हमारी नेटवर्क एंड इंटरनेट। इस पर क्लिक करने पर आप चेक कर सकते हो कि आपके कंप्यूटर में कौन सा नेटवर्क कनेक्ट है। यहाँ कोई इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो यहाँ शो हो जाएगा, आप उसकी स्पीड और चेक कर सकते हो। उसके बाद है हमारा हार्डवेयर एंड साउंड। इस पर क्लिक करने पर आपको हार्डवेयर एंड साउंड से रिलेटेड सेटिंग्स शो होंगी। सबसे पहली सेटिंग है हमारी डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स।
जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ डिवाइसेस शो हो जाएंगी जो आपके कंप्यूटर में इनपुट यानी कनेक्ट होंगी, और जो आपका प्रिंटर कनेक्ट होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। यानी अगर आपने कोई यूएसबी पेन ड्राइव लगाई होगी, माउस, कीबोर्ड, यहाँ शो हो जाएगा। अभी मेरे कंप्यूटर में जो मटेरियल्स कनेक्ट होगा शो हो रहा है। यहाँ साउंड पर क्लिक करने पर आप साउंड की सेटिंग को चेंज कर सकते हो, यहाँ बैटरी की सेटिंग चेंज कर सकते हो। उसके बाद है हमारा प्रोग्राम्स। इस पर क्लिक करने पर आप सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल कर सकते हो जो आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किए होंगे। उसके बाद है हमारा यूज़र अकाउंट्स। यूज़र अकाउंट्स का मतलब होता है जिस तरह हम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं, सेम उसी तरह हम अपनी विंडोज़ में एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से आप अपने यूज़र अकाउंट को चेंज कर सकते हो। यूज़र अकाउंट का नाम चेंज कर सकते हो, जो आप रखना चाहते हो वो सेट कर सकते हो, और अकाउंट टाइप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से आप बड़ी आसानी से अपना नाम और टाइप चेंज कर सकते हो। कोई प्रोफाइल फ़ोटो ऐड करनी है तो वो भी यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद है हमारी अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। ये विंडोज़ का लुक चेंज करने के लिए है। आप इसको अपना लुक बदल सकते हो विंडोज़ का। यहाँ टास्क बार एंड नेविगेशन दिया गया है। इस पर क्लिक करने के पर आप टास्क बार की सेटिंग चेंज कर सकते हो। यहाँ ईज़ ऑफ एक्सेस सेंटर दिया गया है। यहाँ नरेटर को ऑन कर सकते हो। फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस पर क्लिक करने पर एक विंडो ओपन होगी। आपसे पूछेगा कि आप सिंगल क्लिक में फ़ाइल ओपन करना चाहोगे या डबल क्लिक में, तो वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। फिर अप्लाई और ओके पर क्लिक करने पर सेट हो जाएगा। उसके बाद हमारा फ़ॉन्ट्स। अगर कोई स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स अपने विंडोज़ में चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्लॉक एंड रीजन। इस पर क्लिक करने पर आप अपने सिस्टम की टाइम एंड डेट सेट कर सकते हो। अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में टाइम और डेट को टिक कर सकते हो। उसके बाद हमारा ईज़ ऑफ एक्सेस। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये थी हमारी कंप्यूटर क्लास डे 7 की आखिरी क्लास। इस क्लास से आप कंट्रोल पैनल से परिचित हो चुके होंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कोई सजेशन है आपके पास तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और इसी तरह के कंटेंट देखने के लिए टेक्नो माइंड शिवम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।